राधे राधे, जय माता दी। सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अब आज से माता रानी के नवरात्रे प्रारंभ हुए। 9 नवरात्रे 9 दिन तक। वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21 दिन तक पूरा देश लॉकडाउन है। और 21 दिन तक जब लॉकडाउन है तो हम क्या करें। कल मैंने प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना जिसमें उन्होंने देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ कहा। तो मैं भी घर में ही हूं, तो मैंने सोचा ये नवरात्रे प्रारंभ हो रहे, नवरात्रे जब प्रारंभ हो रहे हैं तो क्यों ना हम इस विषय में बैठकर कुछ माता रानी की चर्चा करें, कुछ ऐसी चर्चा करें जिससे आपको भी न लगे और मुझे भी न लगे। थोड़ी देर ही सही माता रानी की चर्चा करें, देश की चर्चा करें, जिससे हमारे अंदर एक नई एनर्जी जागृत हो। सबसे पहले तो आज जो आनंद नामक संवत्सर प्रारंभ हुआ है, हम भारतीयों की नववर्ष है। आप सभी को भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग और हम सभी 31 बड़ी जोरदारी से मनाते हैं, पूरी दुनिया में मनाते हैं और हम सबको पता है कि हम कितने जोर से मनाते हैं, पूरा दुनिया मनाता है। लेकिन सनातन धर्म की जो हिंदू धर्म की नववर्ष है ये अब है, आज से। इसका मैं लॉजिक भी आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, पर आप एक काम कीजिए, पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो मे भी बहुत लोगों को नहीं लगेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग जो स्पेशली सनातनी जो हैं वो इस चीज़ को न जाने। मैं चाहता हूँ वो जाने, वो पहचाने और इस समय का सदुपयोग करें। वैसे भी तो बोर ही होंगे घर में बैठे बैठे, कब तक टीवी देखोगे। टीवी देख देख कर, मूवी देख देख कर, सीरियल देख देख कर हमारी नेगेटिव जो थिंकिंग है वो जागृत होती है। और इन नवरात्रों में अगर हम माता रानी की सेवा करें, पूजा करें, उनको मनाने की कोशिश करें, उन्हें रिझाने की कोशिश करें, तो निश्चित इसमें हमारी पॉजिटिव एनर्जी जागृत होगी और हम ये सब कर सकते हैं। हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम एक अच्छी विचारधारा को सुने, एक अच्छी विचारधारा के साथ जिएं और उसमें कुछ शेयरिंग भी करें। तो इसीलिए आप इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा है, सभी को करना चाहिए। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। पहले मैं हिंदू संवत्सर की बात करता हूँ। 2077 इस संवत्सर का नाम है आनंद। अभी जो संवत्सर गया है, इस संवत्सर में निश्चित तकलीफें थी और इस जो संवत्सर नया आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे हम और हमारा देश आगे जा सकता है। हिंदू संवत्सर नव वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। आप देखेंगे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जब संवत्सर कोई भी सन वो बदलते हैं, वहाँ कोई चेंजेस नहीं होती। वही 31 दिसंबर को सर्दी है, वही 1 जनवरी और फरवरी तक वही सर्दी है, वही वातावरण है, वही कंडीशन है। लेकिन जब हिंदू संवत्सर बदलता है, आज से आप देखेंगे कि प्रकृति चेंज होगी। अभी सर्दियां निकली हैं, अब गर्मी प्रारंभ हो जाएंगी। पेड़ पौधे अपने बदलाव को आपको दिखाएंगे, नदियों में भी बदलाव आएगा, हमारे मौसम में बदलाव आएगा, हर चीज में बदलाव होगा, प्रकृति चेंज होगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का जो विज्ञान है वो बड़ा ब्यूटीफुल है, बड़ा सुंदर है। जहां सब चेंजेज हैं वहीं से नव वर्ष की प्रारंभ होता है। और आज हम हिंदुओं का, सनातनियों का ये नव संवत्सर है और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आज पहला नवरात्रा भी है। आप देखेंगे आज मां शैलपुत्री का प्रथम दिवस है। मैं आपके साथ 9 के 9 दिन कोशिश करूंगा कि देवी के 9 रूपों की चर्चा आपके साथ की जाए, क्योंकि मैं अकेला घर में बैठा रहा हूं और आप भी बैठे रहें, उससे तो बढ़िया है ना। कहते हैं ना कि बैठे ठाले क्या करें, किया करें कुछ काम। आइए समय प्रारंभ करें लेके प्रभु का नाम। तो प्रभु का नाम लेकर कुछ अच्छी चीजें हम लोग एक साथ आते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। तो शैलपुत्री आज का प्रथम दिवस है।
नवरात्रे का, तो आप सब एक बात को समझ लें कि शैलपुत्री, जिसकी पुराणों में ये चर्चा है, पुराणों में कथा है कि सती दक्ष प्रजापति की पुत्री, बाबा भोलेनाथ की पत्नी, जब भगवान की कथा सुनने गई, उनको भगवान की कथा पर संदेह हुआ, और जब भगवान की कथा पर संदेह हुआ, भगवान पर संदेह हुआ, अपने पति की बात नहीं मानी, और जब पति की बात नहीं मानी तो राम जी की परीक्षा लेने तक पहुंच गई। इस बात को डाउट, हमको अपने धर्म पर, अपने पुराणों पर, अपने ईश्वर पर मांगते भी उसी ईश्वर से और संदेह भी उसी ईश्वर पर कर बैठते हैं। हमको भी, आपको भी कई बार संदेह होता है भगवान पे, निश्चित होता है, लेकिन उस संदेह से बचने का एक ही उपाय है, तबई होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। जब आप अपने जीवन में सत्संग को महत्व देते हैं, जब आप अपने जीवन में सत्संग को लाते हैं, और जब आपके जीवन में सत्संग प्रारंभ होता है, आपके जीवन में सत्संग की बातें आ जाती हैं, तब आपके सारे संशयों का निवारण हो जाता है। दुर्भाग्य से अभी मैंने कहीं पढ़ा, कोई हमारे टीम के लोग पढ़ा रहे थे मुझे, कि कई लोग ऐसी पोस्ट कर रहे हैं कि हम इन 9 दिनों में ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, हमने तो दारू वारू का इंतजाम कर लिया, मदिरा का इंतजाम कर लिया, घर में रहेंगे और पिएंगे। अरे राम भजो, आप एक बात समझो, इस पीने खाने की वजह से इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी महामारी इस संसार में फैली, और हम अभी भी पिएंगे खाएंगे। ये 9 दिन शक्ति पूजा के 9 दिन हैं। हमको चाहिए ये 9 दिन हम शक्ति की आराधना करें, उपासना करें, पूजन करें, अपने घर में नित्य यज्ञ करें, हवन करें। नित्य हवन पूजन पाठ करेंगे तो निश्चित हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होगी, पॉजिटिव एनर्जी आएंगी, कुछ अच्छाई आएगी, और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए दुर्गा चालीसा में कई शब्द हैं, चौपाइयां जब हैं दुर्गा चालीसा में, तो उसमें एक चौपाई है, मोकू मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, और परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। जब जब माँ के भक्तों पर कोई विपत्ति पड़ती है, कोई संकट पड़ता है, तो देवी देवताओं पे भी, कोई देवताओं पे भी जब संकट पड़ता है तो माँ अनेक अनेक रूप में अवतरित होके आते हैं और देवताओं के सभी कष्टों को दूर करते हैं। एक और आप आरती भी करते हैं ना देवी की, देवी की आरती में क्या है, आपने कभी पढ़ा है? उस आरती में कितना सुंदर शब्द हमको दिया गया है, बताया गया है कि हम सभी देवी की पूजा में कितनी सुंदर बात कही गई। उस आरती में जब आरती का उच्चारण करते हैं, उस आरती के उच्चारण में दानव दल पे कूद परोमा करके सिंह सवारी। हे मां, उस दानव दल पे आप कूद पड़ो सिंह की सवारी करके, जो मुझे दुख दे रहा है, जो मुझे कष्ट दे रहा है। तो आज का दानव कौन है? कौन है आज की आपकी दृष्टिकोण में दानव कौन है? आज मेरी और आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा दानव अगर मानव जाति का कोई है तो वो है कोरोना। का माने कोई, रा माने रोड पर, ना माने न जाए, न जाए। मैं भी अपने ही घर में बैठा हूं, घर से नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया, घर में ही कह दूं। और आपके लिए मैं घर में से ही लाइव कर रहा हूं, क्योंकि यहां बैठकर भी, अब हम लोगों की बुरी आदत है, जब तक हम ठाकुर जी के संदर्भ में चर्चा न कर लें तो कहीं मन नहीं लगता है। तो हमने सोचा चलो जो चीजें हमारे सामने हैं उन्हीं को क्यों ना एक मार्ग बना लिया जाए। मैं फेसबुक पे ज्यादा आता नहीं हूं, आपको पता है, बहुत रेयर, बहुत कम, कभी कभार मैं फेसबुक पे लाइव आता हूं। लेकिन इस बार मैंने सोचा
कि इसी को माध्यम बनाकर आप तक पहुंचाया जाए और इसी के माध्यम से माँ की चर्चा की जाए, इसी के माध्यम से सत्संग किया जाए, माँ की कथाओं का, थोड़ी थोड़ी कथाओं का, एवरीडे की माँ के स्वरूपों का चर्चा आपको किया जाए। आप लोग देखते रहें, सुनते रहें और थोड़ा बहुत शेयर भी करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तक पहुंच जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुंचे। तो 21 दिन तक एक तरीके से कर्फ्यू है, हमको नहीं जाना बाहर। जब बाहर नहीं जाना है तो घर में बैठ के क्या करें? बोले सत्संग करें, माँ की शक्ति की पूजा करें, उपासना करें। दानव दल पे कूद परो माँ करके सिंह सवारी। सबसे बड़ा दानव कौन है इस समय? सबसे बड़ा दानव है कोरोना। अगर हम सब मिलकर अपने घर में पूजा करें, पाठ करें, पूजा पाठ करके, जैसे हमको चाहिए अपने घर में अखंड ज्योत जलाएं, हमको चाहिए कि घर में कलश स्थापना करें, हमको चाहिए हमारे अपने घर में हवन करना चाहिए। अग्यारी कहते हैं ना कि वहाँ उनको थोड़ी सी हमारे यहाँ गोबर के कंडे पर घी और जो हवन सामग्री होती है वो लौंग जलाकर घी से बतासे देकर अग्यारी करते हैं। आप भी ये सब करें और ये एनर्जी आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। हमारे ऋषि मुनि पहले यज्ञ इसीलिए किया करते थे जिससे हमारे जो वातावरण चेंज होते हैं और वातावरण में जो वायरस आ जाते हैं वो वायरस समाप्त हो जाए, इसीलिए वो यज्ञ किया करते थे। लेकिन हम लोगों ने, तथाकथित कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उस चीज को कहा ये तो आजकल तो बड़ी समस्या है, आप हवन क्यों कर रहे हो? गरीबों में दे दो। आप दूध क्यों चढ़ा रहे हो? गरीबों में दे दो। अरे भाई जब मानव जाति रहेगी नहीं तो हम देंगे क्या? अब ये कोरोना वायरस आया, किसको दें? किसको दें? वैज्ञानिक कहते इसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर कहते हम तो जितना कर सकते कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई इलाज नहीं। देखिए, मानव जाति को बचाने की सुंदर व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। हवन करने से जो हमारे आसमान में, प्रकृति में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो वेद मंत्र और वो पीपल इत्यादि, आम की इत्यादि की लकड़ियों को जब जलाते हैं, हवन सामग्री जब जलाते हैं, तो उससे नेगेटिव एनर्जी उस क्षेत्र की समाप्त होती है। पहले बहुत यज्ञ हुआ करते थे, आजकल नहीं होते, पर इट्स ओके। आप अपने अपने घरों में तो हम कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 108 आहुति दें, 51 आहुति दें, हवन करें, जरूर करें और माता रानी को मनाने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो 9 दिन भी व्यर्थ जाएंगे, वो आप बोर होते रहोगे घर में, आप परेशान होते रहोगे घर में। अपनी हिंदू संस्कृति को जानिए। हमारा नया संवत्सर अब से प्रारंभ हो रहा, आज से। अगेन हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। नववर्ष हिंदुओं की, आप कौन कौन हिंदू सुन रहे हैं मुझे? चलिए बताइए। हम सब फेसबुक पे यहाँ वहाँ बड़े हम लोग हिंदू बनते हैं। आज एक काम करो, सब ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करो कि हमारे नववर्ष आज से शुरू हो रहा है। और आज से जब शुरू हो रहा है तो देखिए मौसम बदल रहा है, हमारे किसानों के घर में नई फसल आएगी, पुराना फसल नहीं रहेगा, अब नया फसल आएगा, प्रकृति में चेंजेज होंगे। हमारा जब संवत्सर प्रारंभ होता है, ये 2077वां संवत्सर है, आनंद नामक संवत्सर है। ये जब चेंज हो रहा है, जब ये आ रहा है, आज से जब आ रहा है, तो प्रकृति चेंज हो रही है। हमारे और आपके शरीर के अंदर की जो स्थितियां हैं वो चेंज होती हैं। इसीलिए हम 9 दिन व्रत रखते हैं। 9 दिन व्रत रखने का मतलब क्या है? पूरी साल हम इस चीज सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन 9 दिन जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर का भी शुद्धिकरण होता है। हमारे शरीर में व्रत रहने से जो अंदर का कंडीशन है उसमें बल पड़ता है, वो उस लायक बनती है। और जैसे समय चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, और वही खान पीन पुराना ही चलता रहेगा, तो वो सर्दी का खान पान था, यहाँ अब गर्मियाँ प्रारंभ हो जाएंगी, खान पीन बदल जाएगा, तो यहाँ मौसम बदलेगा, खान पीन वही चलता रहा। इसलिए पहले बीच में फास्ट करो। कहते हैं ना, जब कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में कोई आता है तब 2 को शांत करता है,
वैसे ही जब सर्दी जाती है, गर्मी आती है, तो बीच में माता रानी के नवरात्रे हैं जहां हम व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं और अपनी बॉडी को एक गर्मी के लिए तैयार करते हैं। और जब तैयार हो जाते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। तो व्रत भी करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा अगर दोनों समय आप बिना कुछ खाए न रह सकें तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए, एक समय खाकर ही व्रत करें, लेकिन व्रत जरूर करें। एक पहला और एक आखिरी व्रत, तो पूर्ण व्रत करना चाहिए नवरात्रे का। तो आप सबको बहुत जरूरी है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। पहला जो नवरात्रा है वो शैलपुत्री का नवरात्रा है और हम सब जानते हैं कि शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती के रूप में थी। कथा सुनने जब गई तो कथा में भगवान राम पर संदेह हो गया। भगवान पर संदेह हुआ और भगवान की परीक्षा पति के मना करने पर भी, पति भी कैसे, बाबा भोलेनाथ जैसे। और जब बाबा के कहने से भी उन्होंने मन नहीं माना उनका, तो बाबा को लगा कि मोरे कहे न संशय जाई, विध विपरीत भलाई नहीं। यहां पर सभी को एक बात समझ लेनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति हमारी अच्छाई के लिए कोई चर्चा करें, हमें समझाएं, और अच्छे लोगों की भी बात, स्पेशली मैं यहाँ युवाओं से बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीनियर जो लोग हैं हमारे अच्छे की बात करते हैं, मेरे माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, कोई भी, ये सब मेरे अच्छे के लिए बात करते हैं, अच्छाई के लिए हमें समझाते हैं। लेकिन अच्छाई करने वालों की भी अच्छी बात है। दूध चढ़ाने से क्या फायदा? शिव जी पे दूध चढ़ाने से तो बढ़िया गरीबों में बांट दो। अब भाई गरीबों में बांटने के लिए किसने मना किया? आप कृपा करके बताइए। आप गरीबों में किसी को दूध बांटो, किसी ने मना किया? हवन में सामग्री जलाने से क्या फायदा? अन्न जलाने से क्या फायदा? और सूरज भगवान सोच ले तुम जैसों को प्रकाश देने का क्या फायदा? वरुण देव भगवान सोच ले तुम जैसों को जल देने का क्या फायदा? अग्निदेव सोच ले तुम जैसों को अपना ताप देने से क्या फायदा? ये उन्होंने सोचा है क्या? पृथ्वी माँ सोच ले इन मांसाहारी मदिरा पीने वाले अटरम सटरम इन लोगों को अपने ऊपर रखने से क्या फायदा? हर चीज फायदे के लिए। हाँ, ऑलमोस्ट दूध चढ़ाना फायदे की बात है, हवन करना फायदे की बात है, क्योंकि हम देवी देवताओं के ऋण से उर्ण होते हैं। हर चीज तो हम लोग फायदा ही ढूंढते हैं। व्हाट इज द माई प्रॉफिट? अरे भाई कभी कभी बिना जब समझ में ना आए तो ये समझो कि बिना हमारे ऋषि मुनि करते आए, इसलिए हम बिना प्रॉफिट के भी कोई काम करते हैं। लेकिन संदेह होता है तो, और जब संदेह होता है तब तब प्रॉब्लम होती है, तब प्रॉब्लम होती है। हमारी बात समझ में नहीं आती। इन नवरात्रों में आप एक बात समझिए, जब सती माँ ने बाबा भोलेनाथ पर संदेह किया, उनकी बात समझाने से भी नहीं समझी, तो भगवान ने तो यही कह दिया, वही है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावई साका। अरे संसार में वही होने वाला है जो भगवान चाहते हैं, अब जो भगवान चाहते हैं वही होने वाला है, तो मुझे फिर व्यर्थ के काम करने का कोई लाभ ही नहीं। मैं क्यों करूं, मैं क्यों सोचूं? तो क्या करने लगे? बोले भगवान का भजन करने लगे। आप और हम, कई लोग सोच रहे होंगे ये लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गया, इसमें क्या लाभ होगा, इसमें इकोनॉमी कम हो जाएगी, इसमें ये कम हो जाएगा। अरे भाई, जब तुम्हें लाभ और हानि कुछ समझ में ना आए तो एक काम करो, बाबा भोलेनाथ का ये बीज मंत्र याद कर लो। क्या? वही है वही जो राम रचि राखा। तो क्या करें? बोले अस कही लगे जपन हरि नाम, भगवान का भजन करने लगो। जब कोई चीज तुम्हें समझ में ना आए तो भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान के नाम का भजन करो। भगवान की स्मृति हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी हमको प्रदान करेगी, और जब पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेगी तो कुछ चीजें जो हमसे नहीं होती वो भगवान अपने आप संभाल लेते हैं। एक कथा है महाभारत में, और बड़ी सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है। कथा के टाइम पे कोई काम नहीं करना चाहिए। कथा जब आप सुन रहे हो ना तो सिर्फ कथा ही होने दो। ऐसा नहीं कि कथा भी सुनते जाओ और चाय भी पीते जाओ, दुनिया भर के झाड़ू भी लगाते जाओ और कुर्सियां भी अलग कर दो, सारे काम अभी कर दो। एकदम से सारे काम अभी मत करो। अभी जब आप सुन रहे हो तो आप कथा सुनो, बैठ जाओ, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितनी देर बोलूंगा मैं? थोड़ी देर ही बोलूंगा, तब तक संतोष कर लो, एक जगह बैठकर कथा सुनो। अच्छा, एक और चीज है, कईयों को समझ में आएगा ही नहीं,
कई लोग फोन को ले लेके घूमते रहेंगे पर समझेंगे नहीं। चलो फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, सुने भी और शेयर भी कर दें। और एक जगह बैठकर थोड़ी, क्यों 23 घंटे हैं या 24 घंटे हैं, 24 में से मैं सिर्फ आधा घंटा भी बोल सकता हूँ शायद, ज़्यादा अभी, जिसमें से 10-15 मिनट और रह गया होगा, लेकिन 23.5 घंटे आप वही करें जो आपका मन करे। लेकिन आधा घंटा आप ध्यान से एक जगह बैठकर, जैसे कथा पंडाल में आप बैठ के कथा सुनते हो वैसे ही बैठकर सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। शेयर भी कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सत्संग पहुंच जाए। देखो मैं कितनी अच्छी बात बता रहा था आपको, जब हमारे बस में कोई चीज़ ना हो। महाभारत के एक प्रसंग में ऐसा प्रसंग है महाभारती कथा में कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और अश्वत्थामा को जब इस बात का पता चला कि मेरे पिता को छल से मार दिया गया, तो उसने पांडवों की सेना का सर्वनाश करने के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। और जो नारायणास्त्र है उसका एक बड़ा विचित्र, मतलब एक समाप्त कर देगा। तो भगवान ने जब देखा कि नारायणास्त्र आ रहा है पांडवों की सेना को, तो भगवान ने अपने सैनिकों से, पांडवों की सेना से कहा कि सभी लोग अपना अपना शस्त्र गिरा दें और मन से भी ये इच्छा न रखें कि मैं युद्ध करना चाहता हूं, मैं यहां युद्ध करने, मन में भी ये भावना न रखें, मन से भी ये भावना निकाल दें कि मुझे युद्ध करना। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और दोनों हाथ जोड़कर जब वो खड़े हो गए तो किसी के मन में भी युद्ध करने की इच्छा नहीं था, किसी के भी मन में। भगवान ने कहा तो सबने त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए, सभी पूरे पांडवों की सेना हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। नारायणास्त्र का एक समय हुआ, समय पर वो वापस चला गया, क्योंकि देखा यहां तो वो युद्ध करने की इच्छा ही नहीं लेके खड़ा है, वापस चला गया। अब आप सोच रहे होंगे इसका यहाँ क्या मतलब है। यहाँ 21 दिन के लॉकडाउन मींस कर्फ्यू का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक आपने क्या नहीं किया, 24 घंटे आप कमाने दमाने भाग दौड़, हमेशा भागने में लगे हुए थे, लेकिन क्या मिला वापस? कोरोना वायरस। घर वाले कहते थे आप हमें टाइम नहीं देते, बच्चे कहते थे आप पे समय नहीं है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, राइट। आज ये समझ लीजिए कि हमेशा ही सब कुछ करने से सब कुछ नहीं होता, कभी कभी कुछ भी न करने से बहुत कुछ हो जाता है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, वहां हम कुछ न करें तो गलत है। वहां तो हम सबको इसके लायक रहना चाहिए कि हम लोग निकलेंगे, सेना का साथ देंगे। लेकिन आज ऐसे ही शत्रु से हमारी लड़ाई है जो दिख नहीं रहा, तो इसमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, भीतर रह के ही हम इससे लड़ेंगे। और भीतर रहकर हम लोग, एक तो कोरोना वायरस से हम लोग घर में रह के लड़ेंगे, किसी से मिलकर नहीं, बिना मिले लड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, घर में भी रहकर बैठना नहीं है, घर में भी रहकर इन 9 दिनों में अपनी शक्ति की पूजा करनी, शक्ति की उपासना करनी है, अपने आप को इस लायक बना लेना है, इस लायक कि शक्ति माँ हमारे ऊपर कृपा करे। मैं आपको कुछ मंत्र भी बताने वाला हूँ, अगर आप चाहेंगे तो वो मंत्र लिख लेंगे और वो मंत्र लिखकर आप उसकी जाप करें। अभी जिन्होंने कलश स्थापना नहीं की वो कलश स्थापना कर लें, जिन्होंने अखंड ज्योति नहीं जलाई हो वो जला लें, जिन्होंने खिचड़ी नहीं बोई हो, जौ नहीं बोए हो वो भी बोलें, और व्रत करने की इच्छा रखें। 9 दिन हम पृथ्वी पर ही सहन करेंगे ऐसा भाव रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे हम ऐसा भाव रखें, किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, देवियों पर भी गुस्सा नहीं करेंगे। स्पेशली 9 दिनों में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 9 दिनों में गुस्सा करने से, क्योंकि देवियों की तो आप पूजा कर रहे हैं तो उन पे तो आप गुस्सा करेंगे नहीं, तो उन देवियों को मनाने की कोशिश करें, मीन्स माता रानी को मना के रखें, और अपने घर की देवियों को भी। क्योंकि देखिए हमारी ऑफिस के ताले लग गए, हम काम पे नहीं जा रहे हैं, हम घर में बैठ गए, लेकिन बताओ क्या माता रानी के, माताओं के जो माताएं हैं उनके किचन में ताले लगे?
क्या उन्होंने आटा गूंथना बंद किया, सब्जी काटना बंद किया? दुनिया भर में चाहे जो बंद हो जाए, सरकारी दफ्तर बंद, प्लेन बंद, ट्रेन बंद, बस बंद, गाड़ी बंद, बाइक बंद, सब बंद, रोड पे खाली है एकदम, लेकिन माताओं के किचन आज भी चालू है, सुबह शाम 6 बजे से और आपके 11-12 बजे तक लगी रहती है। यह है माताओं की कृपा, माताओं की मेहनत। तो होता है, उनका आदर करना चाहिए, तो उन पे भी गुस्सा न करें। एक तरफ माता की पूजा करो, दूसरी तरफ माताओं पे गुस्सा करो, तो कैसे माता रानी प्रसन्न होगी? इसलिए उन माताओं को भी मनाने की कोशिश करते रहो। और इन दिनों में जितना हो सके, मैंने देखा है कई भाई लोग अपने हाथ से रोटी बनाने जानते, अब हम पे तो आता नहीं तो हम भी ये कोशिश कर लेते, पर हम पे आता नहीं है। पर हाँ, जिन जिन को आता है वो जरूर अपनी देवियों का साथ दें और जो भी बन सके बनाएं। तो मैं पुनः आप सबसे कह रहा हूँ कि एक बार और इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हिंदू नव संवत्सर आज से प्रारंभ हो रहा है, सनातनियों की नववर्ष आज से प्रारंभ हो रही है। अगेन मैं आप सबको, जितने भी भारतीय हैं, जो भी सनातनी हैं, जो सनातन धर्म को लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, मैं उन सबको आज बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ नववर्ष की। ईश्वर कृपा करे, आपको सामर्थ्यवान बनाए कि आप इस जब नया संवत्सर, आनंद नाम का संवत्सर आ रहा है, आपको सुख दे, आपको आनंद दे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। और मैं और आप इन 9 दिनों में माता रानी से एक ही प्रार्थना करेंगे, हम सभी मानव जाति की सुरक्षा माफ करें। हम पूजा करेंगे, हम पाठ करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। अभी कोरोना, फिर एक और हंता नाम का कोई राक्षस आ गया है, वहीं चीन में हंता वायरस आ गया। तो अभी पहले कोरोना से लड़ लें। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में पूजा पाठ हो, एनर्जी जागृत रहे, नेगेटिव एनर्जी ना आए, बाहर के लोगों से न मिलें, हैंडशेक न करें, नमस्ते करें, राधे राधे करें, जय माता दी करें। अपनी सरकार, अपने प्रशासन का देखिए तो सही, उन डॉक्टर्स का देखिए, उन नर्सेस का, अपना घर परिवार छोड़। अभी एक मैंने न्यूज़ सुनी थी, दिल्ली में जिनके यहाँ किराए पे डॉक्टर रहते हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारा घर खाली कर दो। बड़ी दुख की बात है। आप सोचिए, वही हमारे बेटा बेटी होते और समाज की सेवा कर रहे होते और वो किसी के यहाँ किराए पे होते, और आज हम उनसे कहते कि चले जाओ, तुम्हारे आने से कोरोना आ जाएगा। उनके आने से कोरोना आ जाएगा कि उनके रहने से तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? मैंने बताया था ना, एक बेटी जो कह रही थी कि मैं, डॉक्टर है वो, लेकिन डॉक्टरों से कहा कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मैं यहाँ रहकर आपके साथ समाज के लोगों की सेवा करूँगी, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे माँ बाप का ध्यान रखना। ऐसी एनर्जी, ऐसी विचारधारा उस बेटी की है, और हम लोग कह रहे हैं हमारे घर से निकल जाओ। अरे राम राम राम, ये तो सेवा नहीं है देश की। आप ऐसे नहीं, आप अपने आप को थोड़ा सा, अगर इतना ही डर है तो अपने आप को थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना लें, लेकिन उनको ऐसे सताएं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस समय तो सबसे बड़े सैनिक डॉक्टर हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भगवान ने ऐसे विपत्ति के समय में अपने दरवाजे बंद कर लिए। नहीं, भगवान ने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, बल्कि भगवान ने आप लोगों को जो मंदिर में मिला करते थे ना भगवान, अब भगवान ने कहा कि तुमको कम जरूरत है, जिन्हें कोरोना सता रहा है उनको ज़्यादा जरूरत है। अभी तक आपके मेडिकल सिस्टम में कोरोना की कोई दवा नहीं है, और जानते हो भगवान भी उन डॉक्टरों को ये विचार दे रहे हैं अंदर ही अंदर कि तुम ये करो, और खुद भगवान डॉक्टरों के रूप में जाकर समाहित होकर मंदिरों से निकलकर वो हॉस्पिटलों में पहुंच गए। किसके लिए? हमारे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने मानव जाति की रक्षा करने के लिए। भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान किस रूप में आपकी सेवा करने आ जाए ये भगवान डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करोगे। तो इसलिए ये बात सोचना, इसलिए बात करना कि भगवान यहाँ है, कि भगवान, गॉड इज एवरीवेयर। और हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा भगवान हर जगह है। और जब भीड़ पड़ी है, आरती में है ना, माँ तेरे भक्तन पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पे कूद परो माँ लेके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। जब उनके भक्तों पर विपत्ति पड़ती है तो भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। कभी नरसिंह, कभी परशुराम, कभी सूअर, कभी बारह बनकर आते हैं ना भगवान, कभी वामन बनकर आते हैं ना, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, अनेक रूप बनाकर, कभी कच्छप बनते हैं, कभी मछली बनते हैं। उनका कौन सा रूप नहीं है?
वो हर एक रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। और आज भगवान सभी हॉस्पिटलों में, सब जगह पर जहाँ जहाँ कोरोना की सेवा हो रही है, मैं निश्चित कह रहा हूँ मेरा भगवान उन डॉक्टर्स के अंदर जाकर बैठा हुआ है, उनको सलाह दे रहा है। आप डॉक्टरों से पूछो, आप जानते नहीं इलाज किसका कर रहे हो जब दवाई है ही नहीं। भगवान ही है जो अंदर विचार दे रहे हैं कि तुम इस मेडिसिन को दे दो, इस मेडिसिन को दे दो। तो भगवान वहाँ पहुँच कर उनकी सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, ये निश्चित बात है। ऐसा विश्वास रखिए आप सब। तो हमें चाहिए कि हम अपने भगवान पर भरोसा रखें। और मैं 9 के 9 दिन देवी के अनेक रूपों के विषय में, आज पहला दिन है, शैलपुत्री की कथा है। और हमें शैलपुत्री के रूप में जब वो अपने पति की बात नहीं मानती बाबा भोलेनाथ की, तो राम की परीक्षा लेने जाती हैं। राम की परीक्षा लेने पर माँ सती का भगवान भोलेनाथ मन से त्याग कर, तन से नहीं। हमारे यहाँ डिवोर्स का कोई, तलाक का कोई हिंदी शब्द नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर लड़ाई हो भी जाती है तो ठीक है, तुम इस जगह पे रहो, हम इसी जगह पे रहेंगे, हम एक दूसरे से संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन तलाक नहीं लेंगे। क्यों? विवाह हो गया तो हो गया। तो बाबा ने मन से त्याग किया, तन से त्याग नहीं किया। तो फिर वो सती अपने दक्ष प्रजापति के पिता के यहाँ गई, यज्ञ में उन्होंने आत्मयोग से अपने शरीर का त्याग कर दिया। और वही फिर शैलपुत्री आकर बनी, जिनका विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ में हुआ। तो आज का प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में हम उनको मनाएं। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक मंत्र दे दूं, अगर संभव हो सके तो आप इस मंत्र का जाप करें और लिख लें, क्योंकि मैं चाहता हूं इस मंत्र को अगर बोलेंगे तो इससे जो कोई भी रोग हो, ये जो कोरोना जैसी महामारी आ रही है, इससे भी बचने का एक बहुत बढ़िया उपाय है। जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, आप चाहे रिकॉर्ड कर लें इसे, आप चाहे बोल लें, आप जो चाहें इसको कर लें, मुझे अच्छा लगेगा। आप लिख लें या इसको रिकॉर्ड कर लें। तो मंत्र बोलने जा रहा हूँ, आप इस मंत्र को अवश्य सुनें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, आप पुनः सुन लें, धीरे धीरे बोलूँगा, इस बार आराम से लिख लें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप इस मंत्र का जाप 108 बार करें। अपने बच्चों से भी इसका पाठ करवाएं, जिससे उनके अंदर माँ की शक्ति जागृत हो, जिससे माँ की कृपा उन्हें प्राप्त हो और उनका भी कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो। यूँ तो कहने को बहुत कुछ, कथाएं कभी पूरी होती नहीं हैं, पर मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि माता रानी के 9 दिनों में, 9 के 9 दिनों में हम कोई न हर एक रूप का चर्चा भी करें। और साथ में जो ये विपत्ति भरा समय है, कष्ट भरा समय है, घर में रहते हुए हम लोग इस समय का सदुपयोग कर सकें। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, बी केयरफुल, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हिंदू नववर्ष की शुभकामना देना न भूलें। जैसे आपने 31 को अपने फोटो चिपका कर सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामना दी थी, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, आपने दी, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब क्या करना है, एज ए हिंदू ऑल वर्ल्ड में नववर्ष मनाया गया, तब हमने उसका सदुपयोग किया, हमने तब भी मनाया। लेकिन अब एज ए हिंदू हमें इसका भी सदुपयोग करना चाहिए और अपने सभी देशवासियों को, चाहे वो कोई भी हो, उसको नववर्ष की शुभकामना देनी चाहिए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सनातन धर्म प्रेमियों को हिंदू नववर्ष संवत 2077 आनंद नामक संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये संवत्सर आपके जीवन में मंगलमय हो, खुशियां लेकर आए, आनंद लेकर आए। और सुनिए, जीवन भर एक बात याद रखिए, विपत्ति के समय में अपना धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति के समय में जब कोई नहीं आता ना, एक भजन गाता हूं मैं, दुनिया के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना,
राधे श्याम जपा करना, मत भूल तुए बंदे। एक चीज कभी मत भूलना, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जब को नहीं आता भगवान आते हैं। तुम राम जपा करना, राधे श्याम जपा करना, दुनिया के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से उम्मीदें कम, अपने आप से उम्मीद ज्यादा पालो, विपत्ति में धैर्य रखो। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में विपत्ति नहीं सही है। आज पूरी मानव जाति पर विपत्ति है, तो हम सबको मानव जाति की रक्षा करने के लिए कोरोना वायरस से लड़ना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, यज्ञ होम करना है, अपने घर में पूजा पाठ करना है, उसकी स्थिति को बढ़ा देना है। अरे मेरे भाई, भगवान जरूर सुनेंगे और कोरोना को जरूर से जरूर माता रानी समाप्त करेगी। ये महिषासुर रूपी कोरोना निश्चित समाप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप भी इसी विश्वास के साथ माता रानी की सेवा करते रहें। और फिर कल मिलूंगा यही 11 सवा 11 बजे करीब, एवरी डे 9 के 9 दिन में अब माता रानी की कथा, 9 दिवसीय देवी कथा। देवी कथा का मतलब मैं कोई देवी पुराण की कथा नहीं सुनाऊंगा आपको, पर हाँ 9 के 9 रूपों की चर्चा करेंगे। आप और हम घर में बैठकर भी सत्संग करेंगे। ये चर्चा आप जितने लोगों को कर सकते हो करो कि भैया अपना समय 11 से सवा 11 बजे से लेके 12 बजे तक, सवा 12 बजे तक जितना भी समय है अपना निकाल के रखो, सत्संग में रखेंगे और सत्संग करेंगे। और वहाँ से कुछ जो भी मुझे भगवान माता रानी कृपा करेंगी। मेरे प्रिया कांजू, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं मथुरा में रहकर भी प्रिया कांजू के पास नहीं गया। कल मन कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊं वहीं, पर जानते हो क्यों नहीं गया? मानव जाति की सुरक्षा के लिए, गोविंद की। मैं गोविंद को याद कर रहा था उस समय, ये गोविंद को पता है, लेकिन मैं वहां नहीं गया। क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि घर से मत निकल के, जहां हैं वहीं रहिए। मेरी भी कोशिश है, मैं जहां हूं वहीं रहूं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? जिस पे जो होता है वो वही दिखता है ना। देश विपत्ति में हो तो जिस पे जो होगा वही देगा। आज मुझ पे क्या है? मुझ पे यही सत्संग है। तो मैं सोच रहा हूँ 20, 25, 50 हजार, लाख, 2 लाख जितने भी लोग इसको सुनेंगे, मैं उनको वही दे दूं, सत्संग दे दूं। और यही मेरे देश की भक्ति है, यही मेरे धर्म की भक्ति है। आपको मैंने आज बताया कि ये हिंदू वर्ष, नव वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। इसकी शुभकामना मैंने आपको दी। और मैं आपको तभी हिंदू समझूंगा जब इसे सुने और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक बताएं, शेयर करें और कहें कि हमारा नव वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। और हम फिर माता रानी को प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये ईश्वर आपके जीवन को मंगलमय रखे, प्रसन्न रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, आप आनंद में रहें। आनंद संवत्सर हम सभी को आनंद प्रसन्न करे, यही प्रार्थना करते हुए आज के इस 9 दिवसीय देवी कथा के सत्संग को आज यहाँ पूरा करते हैं। और फिर कल मिलेंगे इसी समय आप सबसे। तब तक के लिए राधे राधे।